हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं संतोष कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनसार टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ओवरऑल इसका जो चार्ट है, अगर आप देखना चाहें मंथली या वीकली, तो वो भी लगा के हम यहाँ एक बार एनालाइज करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका मंथली चार्ट है। और अगर मंथली चार्ट को हम देखें तो यहाँ पे जो है कि अगर हम ट्रेंड लाइन बेसिस पे देखते हैं और यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको, तो देखिए ट्रेंड लाइन बेसिस पे इसने बहुत बड़े ट्रेंड लाइन बेसिस पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करके ऊपर गया, वहाँ से रिटेस्ट करके ये वीकर निकल रहा है। ये तो हो गया इसका मंथली का सेटअप। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए, मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ और मुझे वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे काम करना काफ़ी बेहतर लगता है। बट अभी का जो मार्केट का माहौल है उस हिसाब से देखा जाए, अब देखिए इसका जो वीकली टाइम फ्रेम पे भी जो ब्रेकआउट हुआ है वो हमें इसी तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि इस जोन पे आता है। आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद ये इस जोन पे आके रिटेस्ट करके और ऊपर निकल चुका है। अब इस पे मज़ेदार बात यह है कि अभी इस मार्केट में सभी शेयर ब्रेकआउट, मतलब सभी तो नहीं, लेकिन 100 में 90 शेयर ब्रेकआउट फेल कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट वीक है और शेयरों के वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हो चले हैं। देखा जाए तो मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट कोई खास ऊपर के लेवल पे नहीं हुआ है। वहाँ से देखें तो ये ज़्यादा मूव भी नहीं किया है। क्या चला है? ब्रेकआउट के बाद 24% का मूव दिया इसने और रीटेस्ट करके अब एक बेस का ब्रेकआउट देने जा रहा है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा? अब इसमें देखिए दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहली बात तो अगर चेष्टा करें तो ये समय है ही नहीं मार्केट में ट्रेड करने का। जो कि अनुभवी ट्रेडर लोग कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ट्विटर पे बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ और सब ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं एकदम कि अब ट्रेड करना ही नहीं है। क्योंकि निफ्टी इतनी चौपी, मतलब मार्केट हो चुका है, कोई गारंटी नहीं है मार्केट कब 200 पॉइंट ऊपर कब 200 पॉइंट नीचे, स्टॉप लॉस हिट। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट का अच्छा सेटअप है। बट मैंने ट्रेड एक डेढ़ महीना, एक महीना तो हो ही गया तकरीबन, मैंने एक ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद से मैंने ट्रेड करना ही बंद कर दिया। ये एफआई की जब तक सेलिंग रुकेगी नहीं, बाज़ार वैसे भी न्यूज़ चैनलों में चल रहा है बाज़ार मंदी की तरफ जा रहा है, जीडीपी का ग्रोथ कम है और वगैरह वगैरह बहुत से फैक्टर हैं। मार्केट 2023 से ही 16-17 महीना रैली कर चुका है, तो करेक्शन भी बनता है। अब इस बाज़ार में जो स्ट्रॉन्ग शेयर भी होंगे वो भी पीसेंगे। अब होगा क्या, हो सकता है ये ब्रेकआउट फेल करे और फेल करने के बाद ये इसी जोन में फिर कंसोलिडेट करे। अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है तो गारंटी नहीं है कि यहाँ से ये सरपट भागेगा ऊपर। क्यों? क्योंकि मार्केट ही ऐसा नहीं है। अभी मार्केट में हो क्या रहा है, पर्टिकुलरली एक सेक्टर को 2 दिन भगाया जा रहा है, रिटेलर बाई कर रहे हैं, उसके बाद उसमें सेल ऑफ आ रहा है। यही हो रहा है बाज़ार में। तो मैं तो अभी अवॉइड करूँगा ट्रेडिंग को और सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दे रहा हूँ कि मेरी ट्रेडिंग स्किल और बेहतर हो। और रडार पे बहुत शेयर हैं जो कि मेरे को वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो बॉटम आउट नहीं हुआ है, वो अभी इस तरीके से गिर रहे हैं। तो बॉटम आउट कैसे होते हैं शेयर, यहीं आप समझ लीजिए। किसी भी शेयर का बॉटम आउट करने का एक सिंपल सा फंडा ये है, वो गिर रहा है, गिरने दीजिए। जब यहाँ पे लगे कि हाँ भाई डब्लू जैसा बन गया है तो ब्रेक भी होने दीजिए। ब्रेक होने के बाद वो खुद रिटेस्ट करने यहाँ आएगा और आएगा तो हमारा ये एंट्री जोन होगा। क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में आपको बहुत ही टाइम मिलता है। बहुत कम ऐसे शेयर होंगे बुलरन में जो रिटेस्ट करने नहीं आए, नहीं तो उनको आना ही पड़ेगा। वो 10% का मूव दिखाएंगे ब्रेकआउट के ऊपर
और सारे रिटेलर को पहले खरीदवाएंगे, बाद में यहाँ रीटेस्ट करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, हो सकता है थोड़ा चेकआउट भी करें और उनका स्टॉप लॉस हंटिंग कराएंगे। जो अनुभवी ट्रेडर है वो यहाँ आराम से बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडर के साथ देखिए, मैं ट्रेडर तो हुई हूँ, मैं विदाउट किसी फंडामेंटल को देखे मैं किसी भी शेयर में ट्रेड नहीं करता हूँ, अगर मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ तो इस तरीके से आप देख के चल सकते हैं। और देखिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर इस शेयर का प्राइस का मतलब कि हमें टारगेट कैसे निकालना चाहिए। टारगेट निकालने का सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे जाइए और यहाँ आपको मिलेगा प्राइस रेंज, यहाँ लगाइए और इसका बॉटम यहाँ पे देख लीजिए और इस बॉटम को उठा के ये ब्रेकआउट जोन पे यहाँ लगा लीजिए, टारगेट आपको खुद ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट में 100% कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो उसका स्टॉप लॉस हिट होता है, कभी टारगेट हो सकता है अचीव हो, कहीं इससे 20% ऊपर भी जा सकता है, कभी हो सकता है कि ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। तो वो सब आपको समझ के अपने माइंडसेट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसलिए ये टाइम ट्रेड करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने का है। अब जब समुद्र में लहरें तेज हों तो चालाक मछुआरे क्या करते हैं, समुद्र में ना जाते हुए अपने जाल को और मजबूत करते हैं कि जब लहरें शांत होंगी तो अच्छे जाल से अच्छी तरीके की मछलियां को पकड़ा जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और हाँ, इसमें डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप एक सेटअप देखें तो बहुत लोगों से ये गलतियाँ होती हैं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ प्रो ट्रेडर क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें वॉल्यूम शो नहीं हो रहा। वो लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सोचेंगे कि ये ब्रेकआउट किया है, हमें यहाँ एंट्री बनानी चाहिए, वो लोग यहाँ पे लगाएंगे 20 EMA। जो अनुभवी ट्रेडर हैं, मैं भी उन लोगों को बहुत फॉलो कर रहा हूँ और सीखने की चेष्टा कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में कैसे लो रिस्क सेटअप होता है। ठीक है, यहाँ पे एक तो वो लगाएंगे 20 EMA और 50 EMA। अब यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक अगर इसमें हम ड्रॉ करना चाहें तो एक तरह का VCP पैटर्न बना सकते हैं यहाँ। ठीक है, जो कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे एक छोटा VCP और बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इसका वेट करते हैं इस पैटर्न को क्रिएट होने के लिए, और यहाँ पे आने के बाद ये लो वॉल्यूम, यही शेयर ने बता दिया कि ये स्ट्रॉन्ग है, बाइंग इसमें आ रही है, लेकिन वॉल्यूम एकदम ड्राई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और करना होगा, यहाँ लगाना होगा EMA 50। अगर आप वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आप 50 EMA ज़रूर लगाइए और यहाँ पे आप चेष्टा कीजिए जब ये 50 EMA को तोड़ के ऊपर निकलेगा तो हमारा यहाँ पे ट्रेड प्लान बन जाएगा। क्यों बनेगा? ये दोनों EMA के आसपास है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, वो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। यहाँ देखिए एक टाइट कंसोलिडेशन होगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3-4 कैंडल का टाइट कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, और शेयर यहाँ से गिरा, यहाँ सेकआउट हुआ, यानी कि एक बुलिश कैंडल बनी। तो यहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे करना है? ट्रेड को प्लान करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे 1 सेकेंड गाइज, इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ। और देखिए यहाँ लो रिस्क सेटअप बता रहा हूँ आपको। ये हाई ब्रेक होते ही हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया और यहाँ से हमने 20 या 10% का जो भी मूव लेना है वो लेके हम एग्जिट हो जाएंगे। तो VCP पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ 50 EMA लगाएं और आपको एकदम प्रॉपर हेल्प करेगा। लेकिन इस पे तुरंत जंप ना करें, इसको प्रैक्टिस करें, तब पता चलेगा कि एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ वॉल्यूम का मेन इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम क्यों इम्पोर्टेंट है? प्रो ट्रेडर यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे सप्लाई को एकदम निष्क्रिय कर देते हैं और तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आता है, जो कि है 10 या 20% का मूवमेंट आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा और आप एग्जिट मार के बाहर आ जाओ। यहाँ हमारा जो स्टॉप लॉस हम डाल सकते हैं वो इस जोन का आप डाल के चल सकते हो।
कितने परसेंट का स्टॉप लॉस होता है आप ध्यान से देखिए, 4% का। अगर हमने यहाँ 50 EMA लगाया है तो कंफर्म है कि ये प्योर साइडवेज है और इसको ब्रेक करते ही ये ऊपर जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं आप, जब भी 50 EMA के ऊपर है तो इस पैटर्न पे प्रैक्टिस करिए, और मैं तो कर ही रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग पे, और पोजिशनल ट्रेड तो मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें कोई डर नहीं है किस तरीके से पोजिशनल ट्रेड लिया जाता है, कहाँ स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट होगा, कैसे होल्ड करना है। लेकिन अभी का जो समय है, अगर जिसने कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया तो मज़ा ही मज़ा आने वाला है। क्यों क्यों आप ही सोचो ना, अच्छे शेयर अभी रिजनेबल प्राइस पे मिलेंगे जो अभी चले नहीं हैं, जैसे KPIT टेक देख लो, CDSL देख लो, सब करेक्शन में आ रहे हैं, बिरला सॉफ्ट देख लो, IT की ही कंपनियां हैं, और इनका रिकॉर्ड आप 2 साल पहले का निकाल के देख लो, और किसी एनालिस्ट से, किसी जान पहचान वाले आदमी से इसका फंडामेंटल भी एक बार चेक करा लेना। KPIT टेक, बिरला सॉफ्ट, और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो चीपेस्ट प्राइस पे मिलेंगे। अभी मार्केट टूटना चालू हुआ है, धीरे धीरे टूटेगा। वो बताने भी पता नहीं चलता, ये कोई क्रैश नहीं है कि एक ही दिन में निफ्टी में सर्किट लग रहा है। ये 2 दिन बाइंग आएगी, निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर एक ही दिन में 400 पॉइंट नीचे आएगा। चौपी मार्केट है, तो बहुत सतर्क रह के काम करना होगा। और इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।